बेहतरीन बिजनेस और जो मार्केटिंग प्लान हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनको फायदा हो, तो हमने उनको आमंत्रित कैसे करना है। इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये 5 C's ऑफ इन्विटेशन की वो 5 चीजें आर्ट ऑफ इन्विटेशन में कौन सी होनी चाहिए। इनके बताने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक चीज, एक लाइन, एक जिसने मेरे को बहुत प्रभावित किया था, एक सेइंग, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने उसको पढ़ा था। उसके अंदर एक बहुत साधारण चीज कही गई थी कि एक डिप्लोमैट, अ डिप्लोमैट इज अ पर्सन हु कैन टेल यू टू गो टू हेल इन सच अ मैनर दैट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। यानी कि एक डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है जो अगर आपको ये भी कहे कि भाड़ में जाओ, पर उसके कहने का अंदाज इतना बेहतर हो कि आप सोचना शुरू कर दें कि मुझे भाड़ में जरूर जाना है। लेडीज जेंटलमैन, अगर आपकी जुबान में मिठास होगी और आपके कहने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपसे प्रभावित ना हो और आपके बुलाए हुए वो आए ना। चलिए बढ़ते हुए अगली स्लाइड के ऊपर की 5 C's ऑफ इन्विटेशन में सबसे पहली कौन सी चीज है। सबसे पहला जो हमने इस बिजनेस के अंदर करना है, इन आर्ट ऑफ इनवाइटिंग के अंदर, कि नंबर 1 कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी कि लोगों से हमने बातचीत किस प्रकार से करनी है। किसी भी व्यक्ति को जब आप इस बिजनेस में आमंत्रित करना चाहते हैं, इनवाइट करने से पहले एक चीज सोच लें, क्या कि आप किस प्रकार से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपके फायदे के लिए, कि आप किस प्रकार से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। कि एक अच्छा स्माइल, हंसमुख चेहरा और जोश आपको अच्छे वर्ड से ज्यादा ही बेनिफिट और फायदा देगा, राइट। जब भी आपने लोगों से बात करनी है, इमीडिएटली ये मत करिए अरे सर बढ़िया कमाल का बिजनेस है, आप आइए मीटिंग के अंदर, आपको हम दिखाना चाहेंगे। लोग शायद उसमें घबरा जाएं कि आप जब उनको बुला रहे हैं शायद आप ही का फायदा है, तभी आप उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जब आपने बात करनी है, एक चीज पहले आप उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। जानकारी उनको एक बताना बहुत जरूरी है कि हमें आपके अंदर रुचि है। अगर आप उनके अंदर रुचि लेंगे तभी वो आपके बिजनेस के अंदर रुचि लेंगे। उसके लिए डिस्कस करिए, जो हम एक चीज सुझाव देते हैं, फॉर्म का FORM। एफ का मतलब फैमिली यानी कि परिवार। कभी किसी व्यक्ति से फोन पे बात करें या उसको जाके आमंत्रित करना है तो पूछिए, और सर क्या हाल चाल है, अर्जुन जी ठीक ठाक, आपके परिवार में कैसे हैं, माता जी ठीक हैं, बच्चे कैसे हैं, उनके बारे में पहले जानकारी लीजिए। उसके बाद O यानी कि ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, वो जो काम करते हैं। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो और बिजनेस कैसा चल रहा है, मंदी का आपके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ा, ये त्योहार का मौसम आ रहा है, या कोई भी हो उसके बारे में, व्यापार के बारे में पूछिए। अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी कैसे चल रही है, अगली तरक्की कब हो रही है, आपका बॉस कैसा है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने बॉस से प्यार नहीं करता और वो शायद आपको मौका दे ताकि आप इस बिजनेस में आमंत्रित कर सकें। आर का मतलब रिक्रिएशन। और आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं या नई पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, नया टीवी आया है, क्या आपने खरीदा, इन चीजों के बारे में जब आप बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आपने जरूर लेके जाना है, यानी कि एम का मतलब क्या, मनी। अरे हाँ, आपसे बात करते हुए ख्याल आया कि एक बहुत अच्छा बिजनेस का मौका आया है, क्या आप कुछ बिजनेस और करने में इंटरेस्टेड होंगे। लेडीज जेंटलमैन, अगर व्यक्ति कहता है हाँ, तभी उसको आमंत्रित कीजिए, अगर ना तो वेरी गुड, उसको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, यानी कि वो हमारे कंज्यूमर बने। लेडीज जेंटलमैन, ये पहला तरीका है कि लोगों के साथ आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है, यानी कि वार्तालाप कैसे करना है। लेडीज जेंटलमैन, दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हुए, यानी कि आर्ट ऑफ इनवाइटिंग के अंदर जो हमारा दूसरा C होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा। जब भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले, जब आप उनसे बात कर रहे हैं कि आपके परिवार में कैसे हैं, माता पिता ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, बच्चों के एग्जाम्स कैसे गए, O यानी कि ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है, नौकरी कैसे चल रही है, रिक्रिएशन, छुट्टियों में कहीं गए, नई पिक्चर देखी या कुछ ऐसा किया। जब आप इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले, प्रशंसा करें। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे,
अगर आज आप मेरी प्रशंसा करें कि मैं काफी अच्छा लग रहा हूं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, जब आप कहेंगे, आप घर में बैठे भी कहेंगे, तब भी मुझे सुनाई देगा और मुझे खुशी होगी। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को जब आप उनकी प्रशंसा करें तो उनको अच्छा लगता है। अब किस प्रकार की प्रशंसा हम कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर से अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वो कह रहा था कि यार मेरे परिवार में माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, ये था, टेस्ट कराए, तो आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, यार आप सच्ची मुच्ची एक बहुत बढ़िया बेटे हैं जो अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, बात करते हुए मैंने उसको ऐसा कहा, तो उनकी प्रशंसा आप कर सकते हैं कि यार आप काफी समझदार हो। इतना ही नहीं कि कोई व्यक्ति अगर कहता है जब मैंने बात की तो लोग मेरी बात सुन रहे थे, अरे सही बात है, आप जब बात करते हो तो लोग आपकी बात पर ध्यान देते हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको उसकी प्रशंसा करें कि अरे यार आप बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। लेडीज जेंटलमैन, एक चीज का ख्याल इसमें जरूर रखना है कि प्रशंसा हमेशा सच होनी चाहिए। अगर आप किसी की झूठी प्रशंसा करेंगे तो उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा। जो एग्जाम्पल मैं जनरली ट्रेनिंग्स में देता हूं कि अगर आप कई बार आपके साथ भी होता है, किसी व्यक्ति से कहो अरे आज तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो, वो आपको दूसरा लफ्ज क्या बोलता है, अरे क्या बात, आज सुबह से कोई मिला नहीं। यानी कि उसको भी पता है कि कौन सी प्रशंसा सच और कौन सी झूठी है। पहला कौन सा कि लोगों से हमने वार्तालाप कैसे करना है, कन्वर्सेशन। दूसरा लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना है। पर तीसरा सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगली स्लाइड के ऊपर जाके, क्यूरियोसिटी। यानी कि जब हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, हमने उनकी जिज्ञासा बढ़ानी है। हमारा पर्पस, हमारा मकसद क्या है कि लोग हमारे मीटिंग में आए, हमारे बिजनेस के बारे में ज्ञान लें, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान लें। इसके अंदर काफी अप्रोच यानी कि तरीके जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं वो कौन सा है, एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट यानी कि आपने इस बिजनेस को देखा, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली, आपको बहुत अच्छा लगा और उस जोश के साथ ही, एक्साइटमेंट के साथ ही आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको याद होगा कन्वर्सेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि लोग कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। जो आपके सामने यहां पे दिखाया जा रहा है एक्साइटमेंट अप्रोच में, क्या कि रमेश आप मानोगे नहीं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस के अंदर जुड़ा हूं जहां पे लोग एक महीने में इतना कमाते हैं जो लोग एक साल में नहीं कमा सकते। क्या आप मिलना चाहोगे शनिवार शाम को 6 बजे ताकि आपको हम बता सके। ये जो चीज बताई यानी कि एक्साइटमेंट अप्रोच। फिर से कन्वर्सेशन के अंदर जाके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। जब आपने एक्साइटमेंट अप्रोच करनी है तो इसके अंदर आपका भाव भी इस प्रकार से आना चाहिए कि आपने बिजनेस को देखा, आपके अंदर आग लग गई, इमीडिएटली आपने जोश के साथ उसके बारे में बता रहे हैं। तो कहना कैसे है कि रमेश यार तुम मानोगे नहीं, मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा जिसके अंदर लोग एक महीने के अंदर इतना कमाते हैं जो लोग एक साल में नहीं कमा सकते। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे ताकि आपको डिस्कस कर सके। ये आपने जोश से कहा, एक्साइटमेंट से कहा। फिर से कि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। अगर आप कहें सही लफ्ज पर आपके कहने का ढंग अलग हो तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे और आपके इस बिजनेस को देखने नहीं आएंगे। उदाहरण के तौर पे जो एक्साइटमेंट अप्रोच के शब्द जो मैंने अभी बोला कि रमेश आप मानोगे नहीं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है, अगर उसको जोश के ऊपर ना कहते हुए आप कहें कि रमेश यार तुम मानोगे नहीं, मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिसके अंदर लोग एक महीने में उतना कमाते हैं जो लोग साल में नहीं कमा पाते। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, लफ्ज वही, कहने का अंदाज अलग, यही चीज सबसे ज्यादा फर्क डालता है। क्यों? क्योंकि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। पहली तो हमारी एक्साइटमेंट अप्रोच यानी कि जोशीला उपगमन। दूसरा डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि सीधा उपगमन, लोगों को डायरेक्ट अप्रोच आपने जो करना है उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है उन लोगों के लिए जो आपके खास मित्र हों, जिनके ऊपर आपको साफ लगता है कि वो इस बिजनेस में आएंगे जरूर क्योंकि आप कहते हैं। इसके लिए आपने साफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सुशील मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर मैं चाहता हूं आप भी आके उसके अंदर जुड़ें, तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे।
डायरेक्ट अप्रोच यानी कि आपने डायरेक्टली उनको बुलाया कि हम जिस बिजनेस के लिए आपको जोड़ना चाहते हैं उसी को दिखाने के लिए बुला रहे हैं, यानी कि उसके मन दिमाग में एक धारणा हो जाए कि उसको जाके उसको ज्वाइन करना है। लेडीज जेंटलमैन, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का अगला तरीका हु डू यू नो अप्रोच, यानी कि क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आपको सोचने में लगता है कि शायद वो इस बिजनेस में ना आए, अगर मैं इनसे बात करूं तो शायद इनकी धारणा मेरे बारे में कुछ अलग ना हो। अगर आपके मन में अभी ये शक है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि अरे मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है जिसके अंदर बहुत अच्छी आमदनी है, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा आमदनी चाहता हो। अगर वो कहता है हां तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए, पर ज्यादातर होगा ये कि वो कहेगा बाकियों की बात छोड़िए, मैं खुद कमाना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या है। तो उनको कहिए कि क्या हम मिल सकते हैं शनिवार को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, इसके बाद अगला स्टेप लोकेशन, कि अपने दोस्तों से, जान पहचान के व्यक्तियों से जब आप मिलते हैं, उनको जब आप आमंत्रित करना चाहते हैं कि अरे यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जो पूरे देश भर में है, बढ़िया चल रहा है, आपके शहर में हम इसको शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आप इस बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। इसकी जानकारी के लिए क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, ये एक तरीका है जिसके करके आप इनवाइट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ाने का जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर बेहतरीन हमारे सबसे बड़े बड़े लीडर्स सब इसको इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन यानी कि व्यक्ति का राय लेना, यानी कि उसका विचार क्या है। यह तरीका हम ज्यादातर उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी कौन, मैं। जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज्यादा बड़ा सोचता है, उस व्यक्ति के ऊपर यह तरीका आप अपना सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं चाहता था कि आपकी अगर सलाह मिल जाती तो मैं इस बिजनेस को शुरू करूं कि ना, ये आपसे राय लेनी है। तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। इस केस में व्यक्ति जरूर आएगा, वो कहेगा अच्छा मेरी राय लेना चाहता है, अरे मैं तो खुद ही सोचता था कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, अब तो पूरी दुनिया मानती है मैं अक्लमंद हूं। लेडीज जेंटलमैन, ये थे हमारे तरीके जिसके करके क्यूरियोसिटी बढ़ा के हमारा थर्ड सी हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले सी के ऊपर, यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, कि पूरा धैर्य रखे, एक्साइटेड मत हो जाइए। लोग जब बात करते हैं लोगों से कि क्या मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे, वो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा, तो हम कहते हैं अरे आने के लिए तैयार हो गया, अच्छा ऐसा करना आती बारी अपने साथ 2 और दोस्तों को ले आना। तो उसके मन में शंका पैदा होनी शुरू होती है। आप कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखिए। जब लोगों को आप इनवाइट